आने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग मर रहे हैं वो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा मोक्ष तो सबको चाहिए, भेज दो उन्हें। वो मोक्ष से क्यों वंचित है? वो मोक्ष से क्यों वंचित है? जब अमृत स्नान हो रहा है और मोक्ष मिल रहा है, जब पूरा जीवन हम मोक्ष के लिए जीते हैं कि मोक्ष मिल जाए, हम जाकर के पिंड दान करते हैं गया में, बिहार के अंदर, इसलिए कि हमारी आत्माओं को शांति मिले। वो शांति मिल रही है, जाओ। मैं कहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि मोक्ष मिलना चाहिए, उन लोगों को उन परिवारों के बीच में भेज देना चाहिए जिनके यहाँ ये शहादतें हुई हैं, जिनके मरे। चप्पल लेकर के ऐसा दौड़ाएंगे, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये मौतों पर मंडराने वाले गिद्ध हैं जो ये कह रहे हैं। अरे जिस माँ के सामने उसका लाल तड़प रहा हो, कुचल कुचल के मर रहा हो, जिस पति के सामने उसकी पत्नी पैरों के नीचे कुचल के मर गई हो, जिस बहन के सामने उसका भाई कुचल के मर गया हो, 300 आदमी की चर्चा आ रही है। जिस 5 लाख के कम कैपेसिटी के प्लेटफॉर्म पे 5 करोड़ के वहाँ 3 गुना कैपेसिटी के पहुँच गए हो आप। कैपेसिटी के हिसाब से 3 गुना जर्नल टिकट काट दिए हो। मतलब कमाई, केवल कमाई, व्यवसाय कमाना, सिर्फ यही इसी पे लगे हुए हो। बीजेपी के चाहने वाले और धीरेन्द्र शास्त्री करे, ये सब तो छोटी मोटी घटना होती रहती है। मैं आज एक बात कह रहा हूं आपसे, जो ये पर्चियां बताते थे, निकालते थे और भविष्य बताते थे, उन सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। आपने उन घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बताया अपनी पर्ची निकाल करके, जो ये हजारों लोग मर गए हैं, क्यों नहीं बताया? ऐसा वो मैं मतलब आप, जब आपको देश के लोगों के लिए कुछ बताना चाहिए था कि भाई ऐसी घटना हो सकती है, योगी जी को बताना चाहिए। योगी जी को चाहिए इन लोगों की गर्दन पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दे। जब आप एक एक आदमी को खड़ा करके बता रहे हो कि आपकी शादी ऐसी होगी, आपका ये होगा, आप उस पेड़ के नीचे नारियल रखो, आप जाके वहाँ तेल चढ़ाओ, आप वहाँ जा करके उसको खाना खिलाओ, आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो योगी जी इनको पकड़ पकड़ के बुलाएं और इनके चूतड़ पर डंडे बजाएं। यूँ कह तुमने ये क्यों नहीं बताया कि भगदड़ होगी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होगी, टेंट में आग लगेगी, कटनी से लेकर के महाकुंभ तक 300 किलोमीटर का जाम लगेगा, ये क्यों नहीं बताया? जिससे हम व्यवस्था कर लेते, ये क्यों नहीं बताया? ये सब बहकाने वाली एक आर्ट है, एक कला है। कोई ऐसा चमत्कार इन लोगों के पास नहीं है। जो चमत्कार बताने वाले राम रहीम आसाराम थे, जेल में रहे, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर करके। सबका नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं, इनका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। एक आखिर में ये बता दीजिए, एक तरफ महाकुंभ में भी भगदड़ हुई, वहाँ भी मौतें हुई, रेलवे स्टेशन पे हुई, वहाँ भी मौतें हुई, क्या इलाज है? आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है? देखिए, आज योगी और मोदी और अमित शाह चूक कर गए। ये जिन लोगों ने, अब ये देखो सुनो, ये जिन लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए महाकुंभ में, वो आज भाजपा की नीति के सबसे बड़े विरोधी साबित होने जा रहे हैं। अगर मुसलमान वहाँ जाते तो इन्हें बहाना मिल जाता, पाकिस्तान एंगल, अफगानिस्तान एंगल, बॉर्डर एंगल, इन्हें बहाना मिल जाता। मुसलमान नहीं वहाँ गया। मैं मुसलमान नेता होने के नाते इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुसलमान ऐसे धार्मिक आयोजन से बचें जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का हाथ है, बिल्कुल ना जाएं। लेकिन मुसलमान उन आयोजनों के आसपास रहें, और जैसे ही वहाँ हिंदू परेशान हो, इनकी गलत नीतियों के कारण हिंदुओं की जान पर खतरा बने, अपनी मस्जिदों मदरसों के दरवाजे खोल दें, अपने घरों के दरवाजे खोल दें, अपने माल के दरवाजे खोल दें, क्योंकि इस देश का हिंदू हमारा भाई है, इस देश का हिंदू धर्म हमारा धर्म है। क्योंकि हम पाकिस्तान जाने से अगर जो हमारा परिवार यहाँ रुका है तो वो इन्हीं हिंदू भाइयों के कहने से रुका था। यहाँ का हिंदू हमारा भाई है, इसलिए उनको गले लगाएं। भाई देखो, आज मैं एक बात बताता हूँ, जब आप कैबिनेट से चर्चा नहीं करोगे, जब आप लोगों की सलाह नहीं लोगे, जब आप कम्युनिटी को अपने आयोजन के लिए जो तैयारी करनी हो उसमें हिस्सेदार नहीं बनाओगे, तब महाकुंभ जैसी भगदड़ होगी। मुझे नसीम खान, मैं छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे दे दो आप महाकुंभ, मुझे दे दो ना महाकुंभ। मैं महाकुंभ को कैसे करना है, कैसे अच्छा करना, जैसे आजम खान ने कहा था, किया था, वैसे मैं बना देता। अरे भाई, आप इस पर चर्चा तो करो। आप इतना बड़ा 150 करोड़ को लोगों को बुला रहे हो, एक रोड मैप बनाते, आप बांट देते पूरे देश के हिस्सों में, पूरे देश को 10 हिस्सों में बांट देते। ये हिस्सा इस दिन आएगा, ये हिस्सा इस दिन आएगा, हर हिस्से को 10-10 दिन दे देते। VIP स्नान अलग दे देते, साधु संतों को स्नान अलग देते थे। आपने कह दिया आओ 150 करोड़, पहुंच गए 150 करोड़, फट गया आपका तंबू, हो गया सब खराब। आपको रोड मैप बनाना चाहिए था। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी महाकुंभ के कुछ दिन बचे हैं, हिंदुओं की जान बहुत कीमती है, बच्चों की जान बहुत कीमती है। अब चाहिए राष्ट्रपति आए, हस्तक्षेप करें और आर्मी को दे दें। सारे देश के रेलवे स्टेशन, सारे बस स्टैंड और सारे एयरपोर्ट और जितने भी महाकुंभ से लगने वाले हाईवे हैं वो, और पूरे महाकुंभ को आर्मी को दे दें, आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों को लगा दें। 12 घंटे के अंदर महाकुंभ की व्यवस्था सही हो जाएगी। जो करना चाहता हो जाएगा। सरकार चाहती है तो दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ के 2 मिनट में ला जाएगी, जैसे अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ले गया। सरकार जब नहीं चाहती है तो नहीं होता है। सरकार जो इस समय, दबी जुबान में कह रहा हूं आपसे, जो सरकार चाह रही है रेलवे स्टेशन में महाकुंभ में, वो हो रहा है, जो सरकार चाह रही है।